तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए कोर्स आप लोगों का स्टार्ट हो गया है। और ये पार्ट दूसरा है फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं। पार्ट पहले में मैंने प्रकाश और वस्तु कैसे दिखाई देता है, प्रकाश की किरण और प्रकाश पुंज क्या होता है, प्रकाश का पारदर्शक माध्यम क्या होता है, प्रकाशिकी क्या होता है, उसमें मैंने किरण प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, इतना अच्छी चीज़ें से बहुत बढ़िया से मैंने नोट्स द्वारा अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया था। ठीक है, और ये पार्ट दूसरा उसी के जस्ट आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप लोग नोट्स बनाते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का पार्ट दूसरा देखते हैं। ठीक है, पार्ट पहला नहीं देखे हैं अगर तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से देख सकते हैं, या तो चैनल के प्ले लिस्ट पे चले जाइए। ठीक है, उसके बाद वाली हेडिंग है विवर्तन। ठीक है, अब विवर्तन क्या होता है उसको आइए जानते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले सबसे पहले आप लोगों को डिफिनेशन लिखना पड़ेगी विवर्तन का। और देखिए विवर्तन क्या होता है कि यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु, यदि प्रकाश के पथ मतलब प्रकाश के रास्ते में कोई रखी अपारदर्शी वस्तु जिसमें प्रकाश आर पार ना जा पाए। ठीक है, अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो, अत्यंत का हो छोटी हो, तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। ठीक है, प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। प्रकाश का यह प्रभाव प्रकाश का क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। यह तभी समझा जा सकता है जब प्रकाश को क्या माना जाए, किरण माना जाए। देखिए विवर्तन क्या कहा जाता है, और इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि विवर्तन क्या होता है। देखिए विवर्तन कह रहा है कि यदि प्रकाश के पथ में, ठीक है, अगर प्रकाश के रास्ते में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो, मान लीजिए कि देखिए कोई ये वस्तु है और बहुत ही वस्तु क्या है, छोटी अपारदर्शी है, जिससे प्रकाश आर पार ना जा सके। ठीक है, ये जो आपको वस्तु दिखाई दे रही है कैसे होनी चाहिए, अपारदर्शी। ठीक है, ये वस्तु अपारदर्शी है और यहाँ से प्रकाश आप लोगों का क्या एक सरल रेखा में जा रहा है। ठीक है, ये सरल रेखा में जा रहा है। ठीक है, अब देखिए जब वस्तु एकदम छोटी रहती है तब प्रकाश यहाँ पे सरल रेखा में जाएगा यहाँ पे, और वो भी मतलब है कि प्रकाश जो वस्तु है यहाँ पे अपारदर्शी है। अगर वस्तु पारदर्शी रहता तो प्रकाश इसमें से आर पार सीधे निकल जाता है, लेकिन वस्तु यहाँ पे अपारदर्शी है और छोटी है, तो क्या करेगा, प्रकाश की किरणें यहाँ पे प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। मतलब कि अगर आप ही बताइए छोटा सा कण है, प्रकाश ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे जाते जाते तभी से टकराएगा, तो यह सीधे ना जल के बल्कि कहीं ना कहीं मुड़ जाएगा यार। ठीक है, यहाँ पे टकराएगा तो इधर मुड़ जाएगा, यहाँ पे टकराएगा तो इधर मुड़ जाएगा। तो वही कह रहा है, वही चीज़ आपको क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। कि यदि प्रकाश के पथ में कोई अगर छोटा सा पारदर्शी वस्तु आ जाती है तो प्रकाश सरल रेखा की बजाय वहाँ पे किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। मतलब कि यहाँ पे तो प्रकाश इसे टकराएगा तो क्या जाएगा, अपने डायरेक्शन चेंज करके मुड़ जाएगा, मतलब सरल रेखा में ना जा पाएगा। ठीक है, इसी को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी प्रकाश के विवर्तन में। ठीक है, तो विवर्तन समझ में आ गया ना आपको। चलिए विवर्तन क्लियर हो गया, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। देखिए प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत आप लोग जानते हैं, तो बहुत सिंपल है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। देखिए यह बताया गया है, देखिए प्रकाश को बताया गया है कि जो प्रकाश होता है वो छोटे से छोटे कणों से मिलकर बना है, यही आपका क्वांटम कहलाता है, मतलब यही क्वांटम सिद्धांत कहलाता है। क्वांटम सिद्धांत में यह बताया गया है कि जो प्रकाश है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, बस प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ये इसी को हम बोलते हैं क्वांटम सिद्धांत। बस इतना छोटा सा सिद्धांत दिया गया है, क्वांटम सिद्धांत उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटा टॉपिक महत्वपूर्ण था, इसलिए मैं आप लोगों को क्या किया हूँ, बता दिया हूँ स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, नो डाउट होनी चाहिए आप लोगों को इसमें। ठीक है, कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत पे चलिए नोट हो गया। अब आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। चलिए अगला हेडिंग आ गया प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अभी हम जस्ट आगे बढ़िया से प्रकाश का परावर्तन जस्ट अभी पढ़ेंगे, लेकिन प्रकाश का परावर्तन हेडिंग डाल के लिख लीजिए उसमें कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी तल से, यहाँ तल होगा, किसी तल से टकराकर उसी माध्यम से वापस लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो यह घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, यहाँ फिगर बनाया हुआ, आगे फिगर बना के आप लोगों को समझाऊंगा अच्छी तरीके से, लेकिन फिलहाल छोटा सा फिगर आप यहाँ पे कर लीजिए। जैसे आपतित किरण यहाँ पे जा रही है, देखिए यह किरण जैसे जा रही है ना इस तल पे, यह क्या है, तल है। ठीक है, आप लोगों का परावर्तक तल है यह, और इस तल पे प्रकाश की किरण यहाँ जा रही है, तो जो प्रकाश किरण जाती है इसे आपतित किरण बोलते हैं। कह रहा क्या कि जब प्रकाश की किरण किसी तल से, देखिए यहाँ पे टकरा कर
उसी माध्यम मतलब जिस माध्यम से गई थी उसी माध्यम, देखिए उसी माध्यम में वापस इधर आ रही है, तो जो किरण आती है उसे परावर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बीच में आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा है अभिलंब है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है कोण आई, उसे आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसे इस मालार से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रकाश का परावर्तन। यहाँ दो नियम होता है कि जो आई कोण आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु अभिलंब पे स्थित होता है। अभी जस्ट आगे मैं डिस्कस कर दूंगा अच्छे तरीके से, अभी बताने वाला हूं, लेकिन ये हेडिंग है आप लोग इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन आपको समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बस सिंपल, और कुछ नहीं करना है, छोटा सा फिगर बना लीजिएगा समझने के लिए, आगे तो मैं बड़ा फिगर बना के आप लोग समझाऊंगा ही, ठीक है। इसके बाद आता है, यहाँ तो प्रकाश का परावर्तन क्लियर हो गया ना। इसके बाद अब आएगा प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। अब प्रकाश के परावर्तन, जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। तो देखिए दो प्रकार कौन कौन से होता है कि प्रकाश का जब भी परावर्तन होता है तो दो प्रकार से होता है। कौन कौन? तो पहला विसरित परावर्तन, जिसे हम अनियमित परावर्तन भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि पहला जो विसरित परावर्तन होता है, जिसे अनियमित परावर्तन बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, वो क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। चलिए लिखिए, विसरित परावर्तन में लिखिए कि जब प्रकाश खुदरे पृष्ठ, देखिए जब पदार्थ जो प्रकाश जो होता है, जब प्रकाश क्या हो, खुदरे पृष्ठ पर आपतित होता हो। जब हमारा प्रकाश खुदरे पृष्ठ पर आता है तो उसी माध्यम में सभी दिशाओं में परावर्तित होता है, इसे विसरित परावर्तन कहते हैं। विसरित परावर्तन को तो सिंपल आप कह सकते हैं कि जो पदार्थ होगा, जो या तल होगा या खुदरा होगा, खुदरा का मतलब कि यहाँ पे जैसे खाल है तो यहाँ पे ऊँच हो गया, यहाँ पे खाल है यहाँ पे ऊँच हो गया, चाहे यहीं ऊँच हुआ यहाँ पे खाल, ऐसे खुदरा पदार्थ हो, इसमें जब प्रकाश की किरणें यहाँ पे टकराएगी तो इधर ही चल जाएगी, चाहे यहाँ पे टकराएगी तो थोड़ा इधर चले जाएगी, इधर टकराएगी, मतलब कि प्रकाश की किरणें कोई एक सरल रेखा में नहीं जाएगी, ठीक है। जहाँ से टकराएगी सभी दिशाओं में इधर उधर फैल जाएगी प्रकाश की किरणें, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं क्या, अनियमित परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, विसरित परावर्तन चाहे अनियमित परावर्तन बोलते हैं कि जब प्रकाश खुदरे पृष्ठ पर क्या करता है, टकराकर सभी दिशाओं में विसरित हो जाता है, उसे हम बोलते हैं क्या, विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन बोलते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। और देखिए यहाँ पे मैं फिगर बनाया हूँ, देखिए विसरित या परावर्तक है, ये खुदरा पृष्ठ, देखिए यहाँ पे आ रहा है तो इधर चला गया, या यहाँ पे आके उधर चला गया, मतलब सभी दिशाओं में इधर उधर फैल जाएगा। इसलिए फैलेगा क्योंकि यहाँ पे जो तल है, पृष्ठ है, वो खुदरा खुद ही है। खुदरा का मतलब ये एक तार नहीं रहेगा, कोई छोटा कोई बड़ा, मतलब खालूच ऐसा रहेगा। इसमें प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में आते जाएंगे, नहीं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन, जिसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों को इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए क्लियर हो गया। तो ये तो पहला आप लोगों का प्रकार था विसरित परावर्तक या अनियमित परावर्तक। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है नियमित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन जिसे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, उसे इरेगुलर, ऐसे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब नियमित परावर्तन क्या होता है, आइए जानते हैं। तो नियमित परावर्तन कि जब प्रकाश चिकने, देखिए जब प्रकाश चिकने समतल पृष्ठ, मतलब कोई खुदरा न हो, एकदम एक तार समतल पृष्ठ हो, मतलब इस तरह जैसे यह पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, ये एक समतल पृष्ठ है। जब प्रकाश चिकने समतल पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसी माध्यम में विशिष्ट दिशा में परावर्तित होता है, इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन मतलब कि देखिए जो ये पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, ये पृष्ठ चिकना है और समतल पृष्ठ है, ठीक है। तो इसमें जिस प्रकार ये प्रकाश की किरणें आएगी, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस चली जाएगी, ठीक है। एक नियमित दूरी के अनुसार जाएगी, मतलब जिस दिशा से आएगी उसी दिशा में जाएगी, लेकिन इन दोनों की डिस्टेंस एकदम जिस दोनों के मतलब समानांतर आती जाती रहेंगी, ठीक है। जब यहाँ पे लिखा है ना कि जब प्रकाश चिकने समतल पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसी माध्यम में विशिष्ट दिशा में परावर्तित हो जाता है, ठीक है। मतलब उतना ही एंगल से, जितना एंगल से आएगा उसी एंगल से चला जाएगा, ठीक है। इसलिए चला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो पृष्ठ हम लोग लिखे हैं चिकना समतल लिए, और ये समतल लिए तो यश पे जो भी आएगा उसी कोण से चला जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे खुदरा में तो सभी दिशाओं में चला जाता था, कोई ये कंडीशन नहीं था कि यहाँ पे 20 अंश की कोण से आता तो 20 अंश से जाएगा, नहीं, वो किसी मतलब यहाँ पे ऊँच पड़ गया तो 45 अंश से इधर चला जाएगा, ठीक है, अपनी दिशा में इधर उधर हो जाएगा। लेकिन यह जो है नियमित परावर्तन, यहाँ पे समतल पृष्ठ होता है, चिकना पृष्ठ जिस एंगल से आता है उसी एंगल से वापस चला जाता है, इसी को बोलते हैं नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन, एक होता है नियमित परावर्तन, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना दोनों।
चलिए, दोनों क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन के नियम अच्छे तरीके से। चलिए ध्यान से आप लोग चीज़ों को समझते चलिएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट देखिए, फिगर में बना रखा हूँ आगे से। ये जो आपको मोटी लाइन दिखाई दे रही है, ये आती है आपका परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। ये जो चीज़ जो दिखाई दे रहा है परावर्तक पृष्ठ है, और ये परावर्तक पृष्ठ का नाम में रख दिया एल और एम। क्या रखा? एल और एम रखा, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश जिस डायरेक्शन से आता है यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ पे, इसे बोलते हैं आपतित किरण। जो किरण आ रही है, प्रकाश की किरण जो आ रही है, उसे बोलते हैं आपतित किरण। और यहाँ से आने के बाद परावर्तक पृष्ठ टकरा कर, ये जैसा कि यह समतल पृष्ठ है आप लोगों का, ठीक है। तो जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वापस चली जा रही है, तो जो प्रकाश की किरण वापस चली जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। और बीच में आपका ये क्या है, 90 अंश का अभिलंब में खींच दिया। अब देखिए, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच यह कोण जो आर है, ठीक है। तो अब मैं अभी बता देता हूँ, और अभी नाम सब कुछ लिख के डिफिनेशन बता देता हूँ इसका। तो ये कोण आर है, जो कि जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच यह कोण बनना है आई, ठीक है। अब देखिए, इसका मैं नामकरण करता हूँ, आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे इसको मैं नामकरण लिख देता हूँ। जैसे चित्र में एल एम एक परावर्तक पृष्ठ है, जो आपको एल और एम आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका परावर्तक पृष्ठ, जिसमें प्रकाश की किरणें वहाँ पे टकरा कर वापस चली जाती हैं, उसी को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। अब यहाँ तक आप देखिए, जो ए ओ, अब बात करते हैं किसकी, ए ओ, यहाँ पे ओ है, ठीक है। आपतन बिंदु इसे बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, आपतन बिंदु होता है। अब ए और ओ, ए ओ, अब जो ए ओ है वो क्या है, आपतित किरण। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए साइड में, ठीक है। ये क्या है, आपतित किरण है, आपतित किरण, ठीक है। इसी तरह ओ बी, अब ओ बी क्या है, ओ और बी, यह जो रेखा है, किरण है, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग परावर्तित किरण, ठीक है। परावर्तित किरण हो गया। और ओ, ये ओ क्या है, तो ओ को बोलते हैं आपतन बिंदु। यहाँ पे लिख भी देता हूँ और वहाँ पे भी लिख दूंगा, ये क्या है, आपतन बिंदु है, ठीक है। जहाँ परावर्तित किरण और अपरावर्तित किरण अभिलंब जहाँ तीनों मिलते हैं उसे आपतन बिंदु बोलते हैं। तो क्या हो गया, यह आपतन बिंदु, ठीक है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं ओ एन, ओ एन, ओ एन का मतलब कि जो अभिलंब है, तो ओ एन क्या है, यहाँ पे आपतन बिंदु पर अभिलंब है। तो लिखेंगे ओ एन जो है वो आपतन बिंदु पर क्या है, अभिलंब। आपतन बिंदु पर क्या है स्टूडेंट, अभिलंब है, ठीक है। यहाँ पे आपको भी अच्छे तरीके से लिख देना है, ठीक है। आपतन बिंदु पर क्या है, अभिलंब। अब कोण आई, कोण आई, जो कोण आई, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण आई बन रहा है, उसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण, क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण आपका आर स्मॉल आर बन रहा है, कोण स्मॉल आर जो बन रहा है, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ इस फिगर में दिखाई दे रहा है, सबका मैंने नामकरण अच्छे तरीके से कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, जो भी था मैंने अच्छे तरीके से नामकरण कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे नामकरण आपने अच्छे से नोट कर लिया। अब आता है प्रकाश परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम है। इसके कितने नियम है, दो नियम है। तो यहाँ पे हेडिंग आप लोग क्या डालेंगे कि प्रकाश, चलिए नोट कीजिए हमारे साथ, प्रकाश परावर्तन के, इसके बाद वाली हेडिंग डालेंगे प्रकाश परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं, निम्नलिखित दो नियम हैं, दो नियम हैं। अब कौन कौन से नियम, दो नियम हैं, चलिए नोट कीजिए। पहला नियम ये कहता है, प्रकाश का परावर्तन के दो नियम, पहला नियम कि आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम ये कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होता है, मतलब कि कोण, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर,
ये पहला नियम कहता है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन का नियम ये होता है कि जो कोण आई होता है वो कोण आर के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये पहला नियम हमने लिख दिया कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर। और दूसरा नियम क्या होता है उसको नोट कर लेते हैं। तो दूसरा नियम स्टूडेंट ये होता है कि आपतित किरण, यहाँ नोट कीजिए, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण। किरण तो आप लोग देखबे कि हैं फिगर में आप लोग कि आपतित किरण कौन है, परावर्तित किरण कौन है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। तो यह दो नियम है आपके, ठीक है। प्रकाश परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं कि यहाँ पे जो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। इस फिगर में आप देख भी सकते हैं, ठीक है। इसमें दो नियम होते हैं, जो कोण आई होता है वो कोण आर के बराबर होता है। देखिए ये आपतित किरण या परावर्तित किरण, ठीक है, और यह अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं, आपतन बिंदु पर होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण या और यह क्या आपतन बिंदु तीनों क्या है, अभिलंब पे क्या है, यहाँ पे स्थित हैं। तो यह दो नियम होता है प्रकाश परावर्तन के, ठीक है। तो प्रकाश परावर्तन के दो नियम यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यह पार्ट दूसरा इतना रहने देते हैं, फिर पार्ट तीसरा आएगा, उसमें हम लोग समतल दर्पण के बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने वाला हूँ मैं इस चैप्टर को, ठीक है। तो पार्ट 1 नहीं देखें तो पार्ट 1 को देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। 2022 बोर्ड एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, मैं आगे चल के और अच्छे तरीके से तैयारी करवाने वाला हूँ स्टूडेंट, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।